लड़के पढ़ते थे उनके पीछे, लिहाजा कोई एतराज भी नहीं करता था। जी जी। तो सूरह यासीन मैंने वही सुन सुनकर याद कर ली थी, माशाल्लाह। जुबानी याद हो गई थी। जी सूरह रहमान याद हो गई थी मुझे इस तरह से। तो फिर मैंने जी कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, और जो लोग पढ़ते थे बड़े बड़े कुर्रा हजरात या जी उलमा, उन पर मैं बहुत गौर करता था, एक एक लफ्ज एक एक हर्फ पर गौर करता था, और इस तरह मैंने कुरान को सही करने की कोशिश की पूरी तरह से। तो आज माशाल्लाह कोई जनरल वे में मुझ पर एतराज नहीं कर सकता कि जी हमारा जी कुरान कहीं से भी गलत जी जी है ना। जी तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो अगर कोई एतराज़ करे मेरे ऑथेंटिक होने पर या मुस्तनद होने पर, तो वो मुझसे मुलाकात कर लें बराह करम पहले, जी और मेरा टेस्ट ले लें, जी। ये सब बन जाएगा। तो इस तरह मैंने तालीम हासिल की है सही जी मानी जी में। माशाल्लाह। उर्दू फिर मैंने इसी तरह उर्दू पढ़ी कि उर्दू की किताबें जो लोग पढ़ते थे उसको मैं गौर से सुनता था और फिर मिलान करता था अपने हाथ जी अपने करीब लाकर किताब को। इस तरह उर्दू पढ़ना आई, और ऐसी आई पढ़ना कि माशाअल्लाह, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ ताकि जो है वो लोगों को एतराज़ कम हो जाए जी जी कि मैंने हाई स्कूल इंटर जिन बच्चियों ने लड़कियों ने जो है वो किया है जी प्राइवेट उर्दू से, जी जी। उनको मैंने पढ़ाया है, माशाल्लाह बीए कराया मैंने। माशाल्लाह। जी और एक तो गैर मुस्लिम लड़की थी, जी उसको कराया इंटर, उसके वो फर्स्ट डिवीजन आई थी, माशाल्लाह। और सिर्फ 6-7 महीने पढ़ाया था मैंने उसको। जी जी अलिफ बा ता से पढ़ाना शुरू, इस तरह पढ़ाई नहीं था मैंने, आ बा इस तरह से आ बा सा का हिंदी जी के जी अपने अंदाज में मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसको। तो इस तरह उर्दू भी बहुत अच्छी होगी जी माशाल्लाह। और फिर मैंने अरबी जुबान भी जी सीखी, जी तो ताकि कुरान जो है वो अपने तौर पर भी समझ में आए। जी जी लेकिन मैं जब तर्जुमा करता हूँ तो पहले तर्जुमे दूसरों हमारे हमारे जो बुजुर्गों के हैं उनसे मिलान जरूर करता हूँ। जी जी इस तरह दर्स कुरान में देता हूँ तो अपने तौर पर ही नहीं देता हूँ, जी 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 बल्कि मैंने उसके लिए बहुत सारी तफासिर पढ़ी हैं। जी मैंने तफसीर इब्न कसीर पढ़ी, उसका मुताला किया, जी और उर्दू की तफासिर में सबसे सर फहरिस्त तो मौलाना मौदूदी अलैह रहमा की तफहीमुल कुरान है, पूरी जी 6 जी जिल्दें कई कई बार पढ़ी हैं। जी जी और मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब की जी तदब्बुर कुरान, उसकी 8 जिल्दें हैं, जी। वो मैंने पूरी की पूरी पढ़ी है, पूरी 8 जिल्दें। पूरी 8 जिल्दें पढ़ी हैं। माशाल्लाह। और एक मिस्री राइटर हैं सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जी उन्होंने फी जिलालिल कुरान लिखी है, उसका जी उर्दू तर्जुमा मैंने पूरा पढ़ा है। बहुत बहुत उसकी तो कई जिल्दें हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा कितनी जिल्दें हैं उसमें, बहुत सारी जिल्दें हैं, उसमें पढ़ा मैंने, वो सब पढ़ी हैं। मारिफुल कुरान भी कुछ हिस्सा पढ़ा है, जी बयानुल कुरान भी मैंने पढ़ी है, जी और कई तराजिम देखे हैं जी जिनके अंदर हाशिए होते हैं, वो सब पर गौर किया मैंने। जी जी तो इस तरह मैं एक तरह से कुरान का कीड़ा हो गया हूँ पूरी जी तरह जी से। अहादीस का भी खूब मुताला किया है, फिक़ह की किताबें भी पढ़ी हैं मैंने। जी जी ये सब मैंने इस तरह से खुद ही इसको हासिल किया है। जी और जो बात मुस्तनद नहीं होती है वो मैं जी साफ कह देता हूँ कि नहीं, जी ये मुफ्ती साहब से पूछिए। फ़िक़ही मसला मसाइल में मैं मुफ्तियों की तरफ जो है जी वो जी रेफर करता हूँ फ़ौरन बात को। जी तो जहाँ तक कुरान का जो वो है उसलूब बयान या उसकी जो उसका जो पैगाम है जी और उसकी जो नसीहतें हैं जी जी और उसके मोटे जो अहकामात हैं, वो मैं लोगों को बताता हूँ पूरी तरह से। जैसा कि अभी आपने बताया जी कि आपकी जो पैदाइश हुई वो एक बरेलवी खानदान में हुई, जी जी। तो बरेलवी खानदान में पैदाइश होना और फिर वहां से आपने स्ट्रगल किया, आगे अपने आप को बढ़ाया, फिर कैसे जमात इस्लामी तक जाना हुआ? सही है। ऐसी क्या बात रही कि और भी जमातें रही हैं और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जमातें, तमाम मुख्तलिफ जमातें हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बात अच्छी लगी उनकी कि आपने बरेलवी खानदान से स्ट्रगल कर करके आप जमात इस्लामी में पहुंचे और आज रुकन की हैसियत से आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी देखिए, जिस तरह अभी मैंने तालीम के बारे में बताया ना जी कि ये भी खुदादाद है, और इसी तरह मेरा ये जो दीनी सफ़र है जी 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 यानी अमली सफ़र, जी वो भी यानी मैं खुद तलाश में था हक की। जी जैसा कि मैंने बताया ना कि बचपन में ही कुरान से मेरी गहरी वाबस्तगी हो गई थी, जी इसी तरह ये सफ़र भी हमारा अपने आप हुआ, जी अल्लाह ताला ने कराया। जी जी
तो बरेलवियत वो मैंने देखा, जी जी जब इस पर गौर करने की जरूरत महसूस हुई। एक मरतबा ऐसा हुआ असल में कि मैं एक पीर साहब का मुरीद भी हो गया था। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तो उनके बहुत हाथ पांव दबाए मैंने, बहुत जी खिदमत की। तो एक बार वो तो सालाना उर्स होते ही हैं उनके यहाँ, जी 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 तो दादा पीर का उर्स हो रहा था, जी कवालियाँ हो रही थी उसमें। तो कई चीजें खटकी मुझे, और एक बात तो इतनी खटकी, वो आज तक वो बंद मुझे याद है, वो कव्वाल का गाया हुआ जी वो पूरा बंद याद है। तो उसने ये कहा कि किसी ने दार पर चढ़कर फना फिल्लाह को देखा, किसी ने खाल खिंचवाई बका बिल्लाह को देखा, हजारों लाखों ने जा जा के बैतुल्लाह को देखा, और अगर मूसा नबी ने तूर पर अल्लाह को देखा तो शक्ल पीर में हमने रसूल अल्लाह। ये एकदम वहां लोग झूम गए और यहाँ मेरा दिल उल्टा हो गया। जी जी ओफो, ये क्या हुआ? अब उल्टा मैंने गलत कहा, जी जी सीधा हो गया जी 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 एकदम। ये तो बिल्कुल, यानी उस वक्त भी मेरे लड़कपन था, कोई ज्यादा जी उम्र नहीं हुई थी उस वक्त, जी यानी उस वक्त तो मुश्किल से 15-16 साल की उम्र रही होगी मेरी। जी तो बस मैंने कहा आज से इस पीरी मुरीदी को लानत। जी जी और मैंने फिर सोचा कि अब क्या करें, जी तो मैंने तबलीग जमात का रुख किया। जी उसको अच्छा पाया, बहरहाल अच्छे हैं भी वो लोग, जी इसमें कोई शक नहीं, आज भी हम मानते हैं। जी जी तो उसमें बड़ा अच्छा है। हालांकि ये अलग बात है कि दीन का वहाँ महदूद तसव्वुर है, जी जी एक बिल्कुल लिमिटेड कंसेप्ट है, जी लेकिन जो है सो दीन तो है, वो दीन की जी बातें जी हैं सारी की सारी, इसलिए अच्छी चीजें हैं। जी तो उस वक्त उनकी वो जो अब फजाइल अमाल है वो उस वक्त क्या कहलाती थी, वो देखिए तबलीगी निसाब तबलीगी निसाब, जी जी वो मैंने पूरी की पूरी पढ़ी। अच्छा हाँ, पूरी पढ़ी, A to Z पढ़ी। जी जी तो आप यकीन नहीं करेंगे, या थोड़ा सा बुरा ना माने कोई भी, जी कि उसकी भी कुछ बातें वाकई सर के ऊपर से गुजर जाती थी, जी जी कुछ बातें कि ये कौन सी दुनिया की बातें हुई। खास तौर पे जो कहानियां, हिकायतें आती हैं, जी उनमें जी से बहुतेरी जो है वो नहीं समझ में आती थी जी कि ऐसा हुआ होगा। अब खैर यहाँ वो मौका नहीं कि हम उनमें से एक आध जी दो जी का जी बयान करें, लेकिन बहुत सी हिकायतें, उससे जो है मन इख्तिलाफ करता था। जी मौलाना अशरफ अली थानवी की बहुत सी किताबें, ये बहिश्ती ज़ेवर, मुकम्मल, मुदल्लल, ये मैंने वो 11 हिस्से थे, कितने 11 हिस्से थे, जी वो पूरे पढ़े मैंने। अच्छा उस जमाने में मुझे ये तक याद है कि वो पूरी किताब जो है 32 रुपए में आई थी, बहुत मोटी मोटी 2 अच्छा जिल्दों में थी, बहिश्ती ज़ेवर। जी जी इतने सस्ते दौर में पढ़ी थी मैंने वो किताब, खरीद के पढ़ी थी। जी और इसके अलावा भी उनके और भी किताबें पढ़ी मैंने, उनके मवाइज़ भी पढ़े हैं, जी और ऐसी किताबें भी पढ़ी जो बड़ी वैसी थी कि जैसे वो हक़्क़ुस्सिमा, वजदुस्सिमा, ये ऐसी किताबें भी मुताला किया। अच्छा तक़वियतुल ईमान भी पढ़ी है उनकी, जी मौलाना शहीद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जी की। जी इस बहुत सारी, यानी मैंने फिर एक ये समझिए कि हज़ारों किताबें पढ़ी। तो मैं फिर तबलीगी जमात में गया, जी जी इज्तिमात में गया वहाँ बाकायदा, और काफ़ी दिन रहा। जी जी लेकिन मुझे वो प्यास लगी हुई थी, लिहाजा मैंने तर्जुमे पढ़ना शुरू किए। जी जी मौलाना थानवी का भी तर्जुमा पढ़ा, और भी जो तराजिम लिखे हैं, और उस वक्त जहन में नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो सारे तराजिम जितने उर्दू में हैं, जी जी शाह वलीउल्लाह वो मैं बेटे वो थे क्या, शाह अब्दुल कादिर, उनका भी तर्जुमा पढ़ा, वो सबसे पहला उर्दू का तर्जुमा था। जी जी फतेह मोहम्मद जालंधरी, जी और ये सारे तराजुम मैंने पढ़े। अच्छा, लेकिन ये तराजुम पढ़ने के बाद जी तशनगी बहरहाल महसूस होती थी जी जी कि अभी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि अभी एक मजमून चल रहा था, फिर एकदम दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, फिर तीसरा टॉपिक शुरू हो जी गया, जी तो बात समझ में नहीं आती थी। तो बहरहाल उसी दौरान में इमरजेंसी लग गई। जी तो इमरजेंसी जब खुली, जी इमरजेंसी के दौरान जो है वो मौलाना मौदूदी अलैह रहमा के जो है वो खुतबात, एक किताब है, जी जी 5 हिस्से हैं उसके, जी वो हमें एक साहब के घर पे मिल गई। जी तो उससे हमारी उर्दू भी अच्छी हुई जी पहली बार। जी तो वो 5 पढ़ी, तो हमने कहा ये स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है यार, जी ये है, इसमें तो